नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रेंज ऑफ सेल्स को, ठीक है, या किसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टेबल के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही उस टेबल को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के बाद जो स्टाइल ग्रुप है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल है। ठीक है, तो फॉर्मेट एज टेबल क्या करता है? क्विकली फॉर्मेट, ठीक है, क्विकली यानी कि तेजी से फॉर्मेट करता है किसी रेंज ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स को और उसे कन्वर्ट कर देता है एक टेबल में। ठीक है, और उसके बाद हम प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल्स, ठीक है, प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल्स, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमें प्री डिफाइंड यानी कि पहले से बने बनाए कुछ टेबल स्टाइल्स उपलब्ध होते हैं, जिसमें आप देखिए लाइट शेड्स के हमारे पास टेबल स्टाइल्स अलग हैं, यहाँ पर मीडियम स्टाइल्स के टेबल स्टाइल्स अलग है और कुछ हमारे पास डार्क स्टाइल्स भी यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार एक न्यू टेबल स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया है न्यू टेबल स्टाइल, जिससे हम न्यू टेबल का स्टाइल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी एक टेबल स्टाइल पे चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे चूज करता हूं तो देखिए मेरे पास एक फॉर्मेट एज टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, और यहां मुझसे पूछता है कि वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। ठीक है, जो आपका डाटा है वो कहां से कहां तक हमें लेना है। तो यहां पर अगर आप पहले से चूज नहीं किए हुए हैं तो आप पर्टिकुलर जो भी अपनी रेंज है, ठीक है, जिसको भी आप टेबल ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है माय टेबल एज हेडर्स। ठीक है, तो हर टेबल में कुछ हेडर्स होते हैं। हेडर्स का मतलब जो टॉप रो में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो कॉलम में इंफॉर्मेशन है वो किससे संबंधित है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया जैसे प्रोडक्ट कोड, ये डिफरेंट प्रोडक्ट कोड है, यहाँ है प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो जो पहली रो है हमारी वो बाय डिफॉल्ट हमारी हेडर रो होती है। तो मैं से बोल देता हूँ यस माय टेबल हैज हेडर्स, और इसको जैसे मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे जो स्टाइल मैंने यहाँ चूज किया था उस स्टाइल से यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया है और उसका फॉर्मेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो इससे क्या हमें काफी सुविधा मिलती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं कोई और ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मीडियम में से मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा तो मैं काफी सारे दूसरे टेबल स्टाइल्स हैं उन्हें भी चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ तो मेरा टेबल स्टाइल इस तरीके से मुझे दिखाई देने लगेगा। और अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा तो कोई और पर्टिकुलर टेबल स्टाइल में यहाँ से चूज कर सकता हूँ। काफी सारे टेबल स्टाइल्स मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर टेबल स्टाइल को चूज करता हूँ तो इस पर्टिकुलर टेबल स्टाइल के हिसाब से मुझे ये फॉर्मेट मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं और उसे फॉर्मेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिजाइन मेन्यू यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जिसमें टेबल स्टाइल्स के साथ आपको कुछ टेबल स्टाइल ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो टेबल के स्टाइल में आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप हेडर रो, ठीक है, तो जो हमारी हेडर रो है ये सबसे ऊपर वाली, अगर हम इसे नहीं दिखाना चाहते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे अनटिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। ठीक है, और इसे हम टिक करते हैं ये हमें वापस दिखाई देने लगती है। इसी तरीके से जो सबसे नीचे है बैंडेड रोज, ठीक है, बैंडेड का मतलब होता है कि एक कलर जो आपका रो है वो डार्क रहेगा और उसके बाद जो है वो लाइट रहेगा। ठीक है, तो इंटरचेंज ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इवन रोज के लिए अलग कलर रहेगा और ऑड रोज के लिए अलग कलर रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे अनटिक कर देता हूं देखिए सबका कलर एक जैसा हो जाता है, और जैसे ही मैं इसे टिक कर देता हूं तो एक का डार्क और एक का लाइट। ठीक, देन यहीं पर एक ऑप्शन दिया हमें टोटल रोज। ठीक है, तो टोटल रोज क्या करता है, जो हमारा टोटल रो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और उसमें अगर टोटल दर्शाना है हमें या दूसरा कोई फॉर्मूला दर्शाना है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टोटल रोज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ 10th सीरियल नंबर के बाद ऑटोमेटिकली टोटल रो इंसर्ट हो गई है, और राइट साइड पे देखेंगे इस पर्टिकुलर सेल में ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट का प्राइस है उनका टोटल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर इस टोटल रो पे मैं कर्सर रखता हूं या क्लिक करता हूं तो यहाँ पर राइट साइड में मुझे एक और ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ मुझे और भी डिफरेंट फंक्शंस या फॉर्मूलेस दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल कि काउंट, ठीक है, तो मैं अगर काउंट पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे देखिए काउंट करके बता देता है कि 10 टोटल प्राइस यहाँ पर अलग अलग हैं। और इसी के साथ अगर देखना चाहूँ कि मैक्सिमम प्राइस किस चीज का है तो मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का है। और अगर मैं मिनिमम देखना चाहूँ तो मिनिमम देखिए 15 रुपए, ये बिस्किट का है। ठीक है, और अगर मैं वापस टोटल देखना चाहूँ या सम तो इसको मैं सम भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास एक्सेल में एक बड़ी रेंज है और उसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं और उसके साथ ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेबल स्टाइल्स दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, तो टेबल स्टाइल्स ऑप्शन में ही देखेंगे आप यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड रोज। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम हेडर रो और टोटल रो की तरह ही है,
पर ये केवल क्या करता है, इसकी फॉर्मेटिंग को हल्का सा चेंज करता है। जैसे हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, ठीक है, जो पहला कॉलम है बाय डिफॉल्ट, वो थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, इसके कंटेंट्स जो है, ये टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड हो गया है। और इसी तरीके से हम लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो लास्ट कॉलम के जो कंटेंट्स या टेक्स्ट हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। और अगर हम इसे बैंडेड कॉलम्स करना चाहते हैं, बैंडेड रोज के अलावा, ठीक है, बैंडेड रोज का मतलब है जो रोज हैं दाएं से बाएं उनका कलर चेंज रहे। और अगर हम इसे अनटिक कर देता हूं, देखिए सबके लिए सेम हो गया। और अगर मैं बैंडेड कॉलम्स पे करता हूं तो देखिए कॉलम वाइज एक डार्क और एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, इस तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं दोनों ही कर देता हूं तो ये दोनों का मिक्सचर एक आ जाएगा, बैंडेड रोज भी रहेंगे और बैंडेड कॉलम्स भी रहेंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन टेबल स्टाइल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए कि टेबल स्टाइल ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर, ठीक है, तो क्लियर से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग है वो तो क्लियर हो जाएगी, पर जो आपके फंक्शंस हैं वो क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये अभी भी एक टेबल के रूप में, ठीक है। तो इस टेबल में आप कहीं पर भी देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो डिजाइन मेन्यू का जो फर्स्ट ग्रुप है प्रॉपर्टीज, उसमें टेबल का आपको नाम दिखाई देगा। और इसी के जस्ट राइट साइड में जो टूल्स ग्रुप है इसमें एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू रेंज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को जो आपने क्रिएट किया था इसे आप सिलेक्ट कर लें और कन्वर्ट टू रेंज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है क्या आप वाकई में इस टेबल को नॉर्मल रेंज की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा बिल्कुल ये शुरुआत में था। और अगर आप करते हैं यस तो टेबल भी यहां से हट जाएगा, डिजाइन मेन्यू भी चले जाएगा और जो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यूज थी वैसे ही रह जाएंगी, केवल जो टोटल रोज है वो कॉलम आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। देन आगे चलते हैं। अगर फॉर्मेट एज टेबल पे मान लीजिए आपकी सारे ऑप्शंस पसंद नहीं आ रहे और आप खुद का एक टेबल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू टेबल स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। देन न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करने से न्यू टेबल क्विक स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ सबसे पहले आप टेबल का नाम दे सकते हैं और अगर आप टेबल का नाम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल स्टाइल 1, टेबल स्टाइल 2 और इसी तरीके से आगे चूज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे मिटा के यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल, ठीक। और नीचे जो टेबल के एलिमेंट्स है, ठीक, टेबल के जो एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, लास्ट रो, ठीक है, हेडर रो, टोटल रो या पूरा टेबल। तो अगर हम होल टेबल पे यहाँ क्लिक करते हैं जो पहला ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाता है। देन यहाँ सेल्स के लिए आप केवल अंडरलाइन चूज कर सकते हैं, सिंगल या डबल, और उनके साथ उनका कलर भी आप चाहे तो चूज कर सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड कलर में ब्राउन कलर चूज कर लेते हैं। और फॉन्ट स्टाइल भी आप चाहें तो देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या रेगुलर जैसा भी रखना चाहे तो हम इसे बोल्ड रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू है, इसको भी हम चाहे तो टिक अनटिक कर सकते हैं। और देन इसके बाद हम जैसे ही ओके करते हैं तो टेबल स्टाइल्स हमारे यहाँ पर सेट हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ से ओके करते हैं और फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं तो देखिए कस्टम एक और यहाँ पर ग्रुप आ गया है, लाइट से जस्ट ऊपर आ गया हमारा कस्टम, और यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल जो हमने बनाया था वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगता है। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, वापस हमसे पूछता है कि आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, तो हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास हेडर्स भी है टेबल में तो हम माय टेबल एज हेडर्स पे टिक कर देते हैं और जैसे हम इसे ओके करते हैं तो देखिए जो सेटिंग हमने की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है दोस्तों। इसको आप चाहे तो वापस यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं और अगर ये टेबल स्टाइल आपको नहीं चाहिए तो आप इसे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप देखिए मॉडिफाई अगर आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई और क्लियर भी कर सकते हैं और डिफॉल्ट भी बना सकते हैं, यानी कि जब भी आप टेबल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग रहेगी। तो अभी के लिए हम जैसे इसे डिलीट करना चाहें और हम जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि आप वाकई में इसे डिलीट करना चाहते हैं, हम बोलते हैं यस, तो यहाँ से डिलीट हो जाता है और हमें अब यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अब हम दूसरा कोई भी ऑप्शन चाहे तो चूज कर सकते हैं या फिर एक नया टेबल स्टाइल फिर से बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू में जो स्टाइल्स ग्रुप है उसमें फॉर्मेट एज टेबल के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको आप अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।